केमिस्ट्री ग्रेड 10 FPISC डोमेन फिजिकल केमिस्ट्री सब डोमेन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो हमारा आज का SLO है वो कहता है कि डिफाइन इलेक्ट्रोलिसिस एज डिकम्पोजिशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन मोल्टेन एंड एक्वस सोल्यूशन बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज का जो SLO है इसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट सीखने हैं और वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे, चाहे सिर्फ डेफिनेशन तक ही रिलेटेड हो। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस को समझेंगे कौन सा प्रोसेस है। इस तरह का प्रोसेस है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आप लोग किसी भी आयनिक कंपाउंड को उसके आयन्स में तोड़ देते हैं। ठीक है, अब जो हम लोगों ने बात समझनी है कि इलेक्ट्रोलिसिस किस स्टेट के अंदर हो सकते हैं, तो ये या तो मोल्टन यानी पिघली हुई स्टेट के अंदर होगा, या यानी आप लोग आयनिक कंपाउंड को पिघला दें। इसको अगर आप लोग पिघलाओगे तब इलेक्ट्रोलिसिस हो सकता है, या फिर अगर आप लोग इस आयनिक कंपाउंड को अगर डिजोल्व हो सकता है इन वाटर तो आप लोग इसे डिजोल्व कर दो, यानी एक एक्वस स्टेट बना दो इसकी। तो इन्हीं दोनों स्टेट में क्यों? क्योंकि इधर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो वीक होती हैं। सॉलिड्स के अंदर अगर आप लोग बात करो तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा टाइट होती हैं, जिनकी वजह से आप लोगों के पास इनको बॉन्ड्स में इनको आयंस में तोड़ना आसान नहीं होता। तो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू अगर आप लोग सॉलिड के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करो तो वो आयंस में कन्वर्ट नहीं होते, बिकॉज उनकी इतनी सख्त बॉन्डिंग होती है, इतना उनका आपस में गहरा रिश्ता होता है कि वो आपस में टूटने को नहीं मानते इलेक्ट्रिसिटी से। तो मॉडर्न स्टेट या एक्वा स्टेट वो स्टेट है कि जिसके अंदर आप लोग इलेक्ट्रिसिटी को गुजार दो तो फिर आप लोगों के पास इलेक्ट्रोलिसिस हो सकती है। ठीक है, और आप लोग ये पूछ रहे हो कि ठीक है वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की मैंने बात कर ली, गैस है इसके अंदर तो कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है नहीं, तो मैं गैस की फॉर्म में क्यों ना लूँ इसे। गैस की फॉर्म में इसलिए नहीं ले सकती क्योंकि गैस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी। गैस एक इंसुलेटर है, एयर एक इंसुलेटर है और बहुत सख्त किस्म के इंसुलेटर, वेरी पुअर आप लोग कंडक्टर कहोगे, एक बहुत सख्त किस्म के इंसुलेटर है। तो यही वजह है कि आप लोग मोल्टन या एक्वा सोल्यूशन लेते हो ताकि आप लोग इलेक्ट्रोलिसिस कर सको। अब यहाँ पे आप लोगों के पास एक कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रोलाइट का। तो इलेक्ट्रोलाइट हर वो कंपाउंड है आयनिक जो कि अपनी मोल्टन या एक्वा स्टेट में उसके अंदर से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए तो वो आयंस में टूट जाए। अब देखिए हर आयनिक कंपाउंड नहीं टूटेगा अपने आयंस में, हर आयनिक कंपाउंड टूट भी नहीं सकता। तो जो जो टूट जाएगा उसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। यानी इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस है अपने से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देगा। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब कुछ इस तरह के सब्सटेंसेस होते हैं जो नहीं होते इलेक्ट्रोलाइट, तो उनको हम लोग कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। और ये भी आप लोग ऐड करेंगे कुछ इस तरह के सब्सटेंसेस होते हैं जो यानी थोड़े से वीक होते हैं इलेक्ट्रोलाइट, उनको हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। यानी वो कम इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देते हैं, उस तरह फास्ट इलेक्ट्रिसिटी को नहीं गुजरने देते, उस तरह वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते, तो उनको हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट समझ लिया, इलेक्ट्रोलाइट का समझ लिया। ठीक है, अब जो तीसरा कॉन्सेप्ट आज मैंने समझाना है वो इलेक्ट्रोड्स का, और फिर हमारा जो SLO वो ख़त्म हो जाएगा। इलेक्ट्रोड वो सब्सटेंस है आप लोगों के पास जिससे इलेक्ट्रिसिटी ने एंटर होना है आप लोगों के सोल्यूशन के अंदर और जिससे एग्जिट करना है। तो अब ये जो आप लोगों के पास कंपोनेंट्स हैं ये इनर्ट भी हो सकते हैं। अगर ये इनर्ट हो यानी ये ना आप लोगों के जो आयंस हैं इन वाटर उनके साथ रिएक्ट करें और ना किसी भी और किस्म के कंपोनेंट के साथ रिएक्ट करें, अगर ये इनर्ट हो तो ये आप लोगों के बनते हैं प्लाटिनम या फिर ग्रेफाइट के। ये कॉमनली यूज्ड आप लोगों के एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं, क्योंकि ये दोनों मोस्टली इनर्ट होते हैं। मोस्टली कभी कभी ये रिएक्ट भी करते हैं किसी किसी किस्म के सब्सटेंस के साथ। ग्रेफाइट कभी कभी कर लेते हैं आप लोगों के पास, क्योंकि कार्बन होता है, ऑक्सीजन जब बन रही होती है ना तो CO2 बना के रिएक्ट कर लेते हैं, तो तब आप लोगों के पास ग्रेफाइट नहीं यूज़ होता है, तब प्लाटिनम ही यूज़ होता है। ठीक है, प्लाटिनियम नहीं था, प्लाटिनम था। ठीक है, तो ये दोनों आप लोगों के पास एज इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, एज इनर्ट एलिमेंट्स यूज़ होता है इलेक्ट्रोड बनाने के लिए, और कभी कभी ये रिएक्ट करने वाले भी होते हैं। ये भी आगे आप लोग आहिस्ता आहिस्ता SLOs में पढ़ोगे क्यों इनकी रिएक्टिविटी की ज़रूरत होती है कभी कभी और क्यों इनकी इनर्टनेस की ज़रूरत होती है कभी कभी। तो अभी बस आप लोगों ने याद रखना है कि ये रिएक्टिव भी हो सकते हैं, इनर्ट भी हो सकते हैं। अगर ये रिएक्टिव के आप लोग एग्जाम्पल हो तो ये जिंक के हो सकते हैं, कॉपर के हो सकते हैं, क्योंकि दीज आर रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना वो आखिर में जाकर दो टाइप्स के हैं। टू टाइप्स कौन सी हैं उनकी? कैथोड और एनोड। यह आज का हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसे आप लोगों ने ज़रा ध्यान से समझना है कि व्हाट आर कैथोड्स एंड व्हाट आर एनोड्स। अच्छा, इसके बारे में एक छोटी सी जो मिसअंडरस्टैंडिंग बना दी जाती है फ्रॉम 8th क्लास आप लोगों की,
वो ये कि कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, लाइक दैट कि कैथोड के ऊपर शायद आप लोगों को यही पढ़ा जाता था कि एनोड के ऊपर पॉजिटिव होता है, उसके ऊपर नेगेटिव, बट जो ही पढ़ाया जाता था वो अब मुझे याद नहीं कि क्या बुक्स के अंदर पढ़ाते थे, बट इनके जो चार्जेस होते हैं वो चेंज हो सकते हैं। चार्जेस किसी के ऊपर स्पेसिफिक नहीं होते। जो चीज़ स्पेसिफिक है, जो चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि जो आप लोगों के पास कैथोड होंगे उसके ऊपर हमेशा रिडक्शन हो, वो जो कंपोनेंट है उसके ऊपर हमेशा रिडक्शन होगी, चाहे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। और एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, ये एक यूनिवर्सल लॉ है। एनोड आप लोगों का जो भी इलेक्ट्रोड एनोड होगा उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगी, और जो भी आप लोगों के पास इलेक्ट्रोड कैथोड होगा उसके ऊपर रिडक्शन होगी। बाकी इंशाल्लाह आगे ऐसे लॉज में आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे तो हमें और ज़्यादा गहराई से समझ आता जाएगा। अच्छा, इसको याद रखने के लिए जो एक लफ्ज़ हम लोग याद कर लेते हैं होता है एन ऑक्सीडेशन। एन ऑक्सीडेशन असल में कोई लफ्ज़ नहीं है, लेकिन ये हम लोगों ने खुद बनाया याद करने के लिए कि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है, ताकि आप लोगों को हमेशा याद रहे एन ऑक्सीडेशन, और जो रिडक्शन होगी वो कैथोड के ऊपर। तो ये एक लफ्ज़ है जो हम लोगों ने खुद से बनाया है, सेल्फ मेड है, एन ऑक्सीडेशन। तो ये ऐसे याद रखने के लिए, ठीक है। बाकी वाला एसएलओ यहाँ पे ख़त्म हो गया। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं अगले एसएलओ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।